अगला सवाल कि भारतेंदु भारत दुर्दशा में भारतेंदु के इतिहास बोध पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो अब जैसे पिछले वाले उत्तर में आप लिख रहे थे भारतेंदु का बता रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा चाहो तो आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि भारतेंदु के इतिहास बोध, भारतेंदु उस इतिहास बोध को कैसे देखते हैं, वो आप क्या समझ पा रहे हो। मतलब जैसे कोई कोई लेखक होता है, जैसे यशपाल हो गया मान लो, तो यशपाल उस इतिहास बोध को ऐसे देखते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं बदलने की कामना से लिखता हूँ। लेकिन भरतेन का ऐसा मानना था कि अगर मैं गौरव को दिखा दूंगा, अतीत को दिखा दूंगा, उस इतिहास को दिखा दूंगा, तो अतीत के स्वर्णिम युग को दिखाकर वर्तमान की दीवन दशा को बदला जा सकता है। तो ये चीजें भरतेन के थोड़ा मस्तिष्क में चलती हैं। खैर, पढ़ते हैं। भारतेंद्र के समय विभिन्न विचारधाराओं को आगे बढ़ाने, बढ़िया, जहां भारत स्वामी दयानंद सरस्वती प्राचीनता के महत्व तथा वेदों की ओर लौटो कह रहे थे। अच्छा है। ऐसे में भरतेन ने संतुलित दृष्टिकोण को अपनाकर अपना इतिहास बोध भारत दुर्दशा के माध्यम से व्यक्त किया। बहुत ही बढ़िया। जैसे वह प्राचीन भारत को अधिक महत्व देते हैं। ओके। योगी का चरित्र, उसका प्रतीकहीनता, सबके पहले ईश्वर, जय हिंद अनमोल दीनों। देखो, अब क्वेश्चन ही है इतिहास, वो तो लाइन पूरी कर दो तो क्या ही दिक्कत है। कहीं से हम आए थे नहीं, हमारी जन्मभूमि भी यही। भरतेन पर आरोप लगाया जाता है कि वह राजभक्त थे तथा अंग्रेजों के पक्ष में लिखते थे, जबकि कई प्रसंगों में अंग्रेजों की आलोचना की। धन बहिर्गमन, डिसलॉयल्टी। देखो, ये आरोप आप अगर दिखा रहे हो ना, तो आरोप को थोड़ा सा बताना होगा कि उस इतिहास बोध में एक तरह से होता है जब इंसान हार मान लेता है, तो हार मान लेता है तो उन्हीं चीजों को अपना लेता है। और ये चीजें अंग्रेजों की बड़वान, मतलब विक्टोरिया, जय हो विक्टोरिया रानी, ये क्यों कह रहे थे, तो ये नाटक का एक हिस्सा होता है जिसके कारण वो चीजें आती हैं। पर आलोचक इसको दूसरी तरह ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऊपरी आजादी, ऊपरी आंदोलनकारी नीतियां भरी होती है। तो वो चीजें थोड़ा आप सोचना कि लैंग्वेज हमारी जो भी निकल के आए वो बेहतर हो। ठीक है, कवि वचन सुधा का भी बताया। बढ़िया। हालांकि कवि वचन सुधा से ज्यादा वो कारण ही है कि आप देखो कि जय हो विक्टोरिया रानी एक व्यंग की तरह आया है। कि सोचो, एक छोटे देश की महारानी पूरे इतने बड़े देश में अधिकार जमा लेती है, तो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, अच्छा है। किंतु उन्होंने अपना इतिहास बोध को उपयोगिता। ओके। बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। इसमें भी मैं वही बोलूंगा कि अगर आपको कोई कोटेशन पता है, जैसे एक उनकी किताब है, शायद रामविलास शर्मा की, भारतेंद्र और हिंदी नवजागरण। तो उस भारतेंद्र और हिंदी नवजागरण में आप कुछ चीजें मिलेंगी आपको कि वो क्या कहते हुए मिलते हैं, रामविलास शर्मा क्या मिलते हैं, या नामवर सिंह की नई कविता के नए आयाम में भी भारतेंद्र पर काफी टिप्पणियां की हैं कि इतिहास की पीड़ा और भविष्य की आशा का संगम। और भविष्य की आशा भले थोड़ी कम झलकती है, पर वो चीजें हैं। तो यही है इतिहास बोध भारतेंद्र, मतलब इसमें भारत दुर्दशा में। अच्छा है, बाकी बढ़िया।